कि लश्कर कितना भी बड़ा क्यों न सही, घुटने हम नहीं टेकेंगे, हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आराम से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे यूपी कांस्टेबल की, और एक उम्मीद के साथ कि शायद आयु में छूट मिले और एक बेहतर भविष्य की हम बात कर सकें। बट बड़ा ही अचंभा होता है कि आप 18 के हैं और 18 के बाद एक नए भविष्य की तैयारी भी करने वाले हैं, बट वो जो आयु से छूट चुके हैं, मैं आपसे बड़ा फैक्ट के साथ बात करूंगा, इधर उधर की नहीं, छूट के लेकर एक बात बहुत बिल्कुल छूट बताने वाला हूँ, बिल्कुल क्या सही है ये समझ। 2018 के बाद 2023 आती है, इलेक्शन होते हैं, चुनाव, शायद 19 वाले लोकसभा के। भर्ती आती है, ऐसा नहीं है पुलिस विभाग में भर्ती नहीं आती, आती है, बट बड़ी भर्ती के नाम पर कोई नहीं आता 2018 के बाद। यूपीएसआई की आती है बड़ी भर्ती। अब बात करते हैं हम 2023 में। 2023 में जितनी वैकेंसी आ रही है, 62,000 63,000 जो भी आ रही है, समझना, ये जो भर्ती आ रही है इसका एक फैक्ट समझना कि यहां से जो बच्चा, ये माना दो इस भर्ती को नहीं देख पाया हो और वो लगभग लगभग 23 साल का हो, और अब वो हो गया है 28 का बच्चा, यू आर मैं बता रहा हूँ। अब आप एक बात बताओ, इसमें इस लड़की की क्या गलती है, या इस लड़की की जो इस भर्ती को देखने वाले होंगे जो 23 से 28 के हो गए होंगे या 22 से 27 के हो गए होंगे, क्या इन्हें वो मिलेगा? नहीं, जवाब है नहीं। अब मैं यही सवाल पूछ रहा हूं और मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर चल रहा है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई और दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी के बैच चल रहे हैं हमारे जगत फार्म में, ग्रेटर नोएडा में, अमृत प्लाजा में। आप वहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं और फीस बहुत ही कम है, बस एक बार विजिट करिए, नंबर दे रखा है मैंने, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा वहाँ से। तो ये आप खुद सोचिए, जब 18 साल के बच्चे से ये कहा जाता है मतदाता, मत का दाता है, तो क्या वो रोजगार दाता नहीं हो सकता? प्रतिवर्ष भर्ती निकालना किसका अधिकार है? क्या इस 18 साल जब ये लड़का या लड़की जब भी बेटा होते हैं तो ये वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं, तो क्या इनके लिए सरकार अलग अलग तरीके निकालते, तो क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि प्रतिवर्ष वैकेंसी क्यों निकाली जाए? एक बार में 50, हर वर्ष 10,000 निकाली जाए ना, 10,000। ओवर एज जिसको नहीं करना है वो तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इकट्ठी भर्तियां निकालने से जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है उसका रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? ठीक है, अब आते हैं यहाँ, कुछ दिन पहले अखबार में आपने देखा होगा, कटिंग आई है कि आयु में छूट मिलना मुश्किल है। ठीक है, क्यों मुश्किल है भैया? जब वोट देना मुश्किल नहीं है तो रोजगार लेना मुश्किल क्यों है? उसका हक है। कोविड आना किसी की जिम्मेदारी नहीं थी, किसी के बस में नहीं था कोविड आना, तो कम से कम अगर कोविड आना प्राकृतिक एक आपदा थी तो सरकार को उस प्राकृतिक आपदा के कारण ही सही, कम से कम युवाओं के प्रति वो रुझान होना चाहिए। जब वो मतदाता हो जाता है तो रोजगार दाता बनने का भी हक उसी को दिया जाना चाहिए, है या नहीं है ये आप जानिए। मैं किसी सरकार के बारे में बात नहीं करूंगा, अधिसूचना जारी हो या ना हो, लेकिन एक जो चीज है वो ये है कि जब तक हक की बात नहीं होगी, ये जारी भी हो जाए कि आज 15 जुलाई से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन, मुझे बस इतना बता दो क्या मतलब है अगर आयु में छूट ही ना मिले तो? जब बैठा हुआ जो लड़का है लड़की है वो जिम्मेदार नहीं होगी? माना किसी घर में एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, परिवार उसे पढ़ा रहा है, तो क्या परिवार टूटेगा? नहीं, उससे टूटेगा बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वो परिवार के प्रति ईमानदार रहे। बाकी तो आप सब समझदार हैं, मैं ज़्यादा किसी से कुछ कहूँगा। दूसरी बात, तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, बर्बाद होगा हज़ारों का। अगर आयु में छूट नहीं मिली तो बर्बाद तो हैं बच्चे, इसमें कोई शक नहीं है। भर्ती लाना प्रतिवर्ष सरकार की जिम्मेदारी है,
आयु में छूट तब नहीं मिलती जब लगातार भर्ती इसी क्रम में आ रही होती, 50,000 ना निकाल के 10,000 के क्रम में भर्तियां आ रही होती। प्रति वर्ष जितने पद रिक्त होते या जितनी नई भर्तियां करी जाती, क्या जनसंख्या नहीं बढ़ रही है? जनसंख्या के हिसाब से अधिक पुलिसकर्मियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नैतिकता से पड़ेगी, आवश्यकता है। पर यह आवश्यकता कौन समझे कि ये जो 3-3 साल की छूट नहीं मिल रही है या छूट आयु में नहीं दी जाएगी, कहना अभी कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सरकार दे रही है नहीं दे रही है, अभी तो ये गोपनीय है। अगर सरकार दे रही है तो धन्यवाद है, आभार है, और नहीं दे रही है तो सरकार खुद समझ ले कि प्रतिवर्ष भर्तियां ना निकाल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं निकल रही है, पर एक बड़ी भर्ती होती है ना किसी एक के लिए कि देखो यूपी में एक तरीके का कहा जाए, आर्मी कह लो या पुलिसकर्मी कह लो या जन सहयोगी कह लो, भाई इतनी भर्तियां निकालने का युवा इंतजार करता है 18 से 25 बार। रिजर्वेशन जिन जिनको मिल रहा है वो एक अलग कंडीशन है कि वो रिजर्वेशन फंडामेंटल मैं मानता हूँ, एक भी मौलिक तरीके का ही अधिकार है भाई। रिजर्वेशन है पहले से ही, ऐसा नहीं है कि आज 1947 के बाद रिजर्वेशन, उससे पहले भी था, बस स्पेशल कैटेगरी को था वो अलग कंडीशन है, बट रिजर्वेशन ऑलरेडी रिजर्व था। तो अब ये बात आपको समझनी होगी कि अगर सरकार नहीं देती है तो जिम्मेदार कौन और क्यों, किस लिए, कारण आप जानो। मैंने आपको बता दी कि जब कोई मतदाता होता है तो वो रोजगार दाता भी होता है। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बस एक छोटी सी बात कहूँगा कि हमेशा अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाना सीखो। बड़ा अच्छे उदाहरण हैं इनके, मैं एक ही उदाहरण दूंगा इनमें से, बाबा साहब अम्बेडकर। एक ऐसी कौम जो हजारों वर्षों से सोई थी शिक्षा से, स्वास्थ्य से और वंचित थी समाज में, उसको अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दिन रात एक कर दिया। तो अपने हक के लिए अगर आज युवा स्वतंत्र में, लोकतंत्र में, गणतंत्र में, धर्मनिरपेक्षता के देश में अपना हक नहीं मांग सकता, संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 1 में बिना किसी के धर्म, किसी व्यक्ति या संस्था के अखंडता को खंडित किए बिना अपना अधिकार मांगने का हक रखता है और बोलने की आज़ादी है उसको। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के भाग 1 से ही आती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हम किस मौलिकता के अधिकार को लेना चाहते हैं। क्या हम अपनी फ्रीडम स्पीच नहीं चाहते? क्या हम नहीं चाहते कि जब मतदाता हैं तो रोजगार दाता भी बने? भाई अगर ये होना है तो समझना होगा आयु में छूट इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोविड एक प्राकृतिक आपदा थी। इससे सरकार भी वंचित, सरकार को भी अच्छे से पता है और इस उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी पता है। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ऑफलाइन बैच तो जरूर आइएगा। ग्रेटर नोएडा के अमृत प्लाजा में, जगत फॉर्म में है ये बेसिकली, नंबर मैंने मेंशन कर रखा है। हमारे ये बैच चल रहे हैं अभी, मॉर्निंग से इवनिंग तक आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे बेसिकली मॉर्निंग का बैच ज्वाइन करिएगा, यहाँ ना तो कहीं भी सही, बट मॉर्निंग का बैच जरूर ज्वाइन करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी से।